नमस्कार, जोहार। मैं फिर से एक बार झारखंड की महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी, महामंडलेश्वर पूरे झारखंड की, झारखंड स्टेट है वो आधिपत्य हो चुका है। तो ढेर सारी बातें इनसे करेंगे और बहुत कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे। तो बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और कुछ अगर आपकी क्वेरी होती है तो उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालिएगा, जो कि फिर बाद में मैं उसको पढ़ के और फिर से एक बार महामंडलेश्वर महोदया के पास मैं आऊँगा और इनसे फिर मैं वो सारे क्वेश्चंस रेज करूँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा था कि आप जरमुंडी और बासुकीनाथ के लिए परेशान थी, लेकिन ईश्वर ने आपको पूरा झारखंड ही आपके झोली में दे दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो पहले राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं राजेश्वरी नंदगिरी महामंडलेश्वर पूरा झारखंड देवर से, और मैं देखिए ये तो मेरा जनता का प्यार है और जनता का प्यार बना रहे। मैं बाबा नगरी में रहती हूँ, बाबा का भी आशीर्वाद है हमारे साथ। तो अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, इतना तो मुझे विश्वास था। एक बात जो कई लोगों के मन में कई विचार आ रहे हैं, वो थोड़ा सा क्लियर ये करना था कि महामंडलेश्वर बनने के बाद क्या कुछ उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ जाते हैं आपके उसमें? हाँ, जैसे कि अभी मैं महामंडलेश्वर जब बन गई तो मुझे बहुत सारा चीज़ का बरतना पड़ेगा। जैसे मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती। अच्छा। किसी के यहाँ का खाना नहीं खा सकती हूँ। लहसुन प्याज नहीं, मीट मछली सब बंद है। कोई मेरा शरीर टच नहीं करे अब। जैसे पहले मैं सबसे गले मिलती थी, ये करती थी, वो करती थी। कोई भी आया है हमारे यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए तो वो हमारे शरीर ये मतलब जमीन छू के प्रणाम करे, आशीर्वाद ले मेरे से। अच्छा। और जैसे कि पहले आप लोग बधाई वगैरह मांगने के लिए जाते थे, तो अब भी आप जा सकते हैं या वो नहीं कर सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं जा सकती हूँ, बट मैं अभी जाऊंगी नहीं। हमारी चेला नाती है, वो लोग जाएंगे, अपना वो लोग देखेंगे। अच्छा, तो ये सारी अब तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गया है। मैं पूजा पाठ में बिजी रहूंगी, पूजा पाठ करूंगी, और बस हमारा समाज के लिए, सनातनी धर्म से हम लोग हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। मैंने पहले भी आपसे बात की थी, बहुत सारा कुछ कवर किया था और बहुत लंबी बातचीत हमारी हुई थी। पहले का जो आपका स्ट्रगल था और अब जो एक मुकाम आपने हासिल किया है, उसको आप चंद शब्दों में क्या बयां करना चाहेंगे? देखिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए कोई इतना ये नहीं है, आसान नहीं है जो मुकाम हासिल हो जाए। मैंने बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारी पापड़े बेली, मैंने बहुत सारे कष्ट झेली हूँ, उसके बाद मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। पहले मैं गली में जलती थी तो लोग छेड़ते थे, हिजड़े कहते थे, छक्के कहते थे, ऐसे शब्दों से मतलब नाम लेते थे वो लोग कि देखो हिजड़े जा रहे, छक्के जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब मैं हूँ तो मैं देवघर की ही, लेकिन जब मैं देवघर में आई तो मैं किसी के यहाँ जाती हूँ तो वो लोग सोचते देखो हमारे घर में छक्के आ गए, हिजड़े आ गए, ये लोग का कोई काम नहीं मिलता। मैं किन्हीं के यहाँ जाती हूँ तो कुछ लेने नहीं जाती, मैं देने जाती हूँ। इंसान का ये सोच गलत है, नजरिया गलत है। वो अगर हमारे को 1000, 2000, 5000 दे ही दी तो वो कितना दिन में खाऊंगी, क्या करूंगी? लेकिन मैं उनको जो देने जा रही हूँ वो कोई दे सकता है क्या? नहीं, 1000, 2000, 5000 तो जो मान लीजिए आपको खुशी से कोई देता है, तो हम तो देखते हैं कि वो चाहे छठ हो या किसी की बेटी की शादी हो, आपसे तो उससे कई गुना ज़्यादा तो आप मतलब उनको हेल्प कर देती हैं। देखिए, हमारा जनता है, हमारा जनता दे रही है, मैं जनते के लिए कर रही हूँ। मैं किन्हीं के यहाँ से लेके आती हूँ तो मैं अपने गरीबों में बांटती हूँ। जो होता है हम लोग खाते हैं, हमारे जो चेले नाती है, हम लोग जितना होता है, जो बचता है मैं गरीबों में ही लगा देती हूँ। लेकिन लोग ये चीज़ सोचे तब तो। लोग तो सोचते हैं हमारे घर आया, देखो हिजड़े आ गए लेने के लिए, ये करने के लिए, वो करने। मैं क्या लेती हूँ उनसे और वो क्या देते हैं मेरे को? मैं तो 2000, 5000 लेती हूँ जो भी है, और मैं तो उनको आशीर्वाद देती हूँ हमेशा जिंदगी भर फलने फूलने का, हमेशा फले फूले, खूब तरक्की करे। लेकिन इंसान का नजरिया को कौन बदल सकता है? महामंडलेश्वर मतलब हेड ऑफ झारखंड की महामंडलेश्वर, यानी कि आप झारखंड की हेड हो गई। तो हेड होने के बाद में अब आपके कार्यशैली में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है? देखिए, जो समाज में, देखिए पहले तो मैं सनातनी धर्म से आती हूँ, और जो पहले इधर उधर अलग रास्ते में, गलत रास्ते में चले गए, भटक गए हैं, तो मैं सबको सही राह में लाऊंगी, सही रास्ते में लाऊंगी, सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊंगी, सब कोई मिलके। तो अब जैसे कि आपके बहुत सारे जैसे चेले हैं, तो वो जैसे दूसरे जगह से आपके पास जैसे पहले आते थे,
तो अब जैसे कि आप झारखंड की हेड हो गई हैं आप, तो अब क्या होगा? अब मतलब अभी भी वही सिलसिला चलता रहेगा या अब उसमें और मतलब कुछ हायरार्की जब बढ़ता है, जब आपका पद बढ़ा, तो मुझे थोड़ा जानना है, थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि अब क्या होने वाला है? मतलब ये पोस्ट मिलने के बाद अब आपका जो अपलिफ्टमेंट है वो कितना आगे तक बढ़ा? देखिए वो तो मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगी। तो पहले जैसे हमारे पास आते थे जाते, वो तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। Okay. जब हम किन्नर समाज से ही है और हमारा समाज को कोई आना चाहे तो मैं उनको तो रोकूंगी नहीं। हमारा बच्चा है तो वो तो जरूर आएंगे हमारे पास, और हमारा जो काम है वो हमारे चेले नाती करेंगे, संभालेंगे ना, इधर देखूंगी। झारखंड की महामंडलेश्वर आप हुई, इसका हायरार्की कैसे है कि जैसे महामंडलेश्वर आपके ऊपर कौन है और उनके ऊपर कौन है? देखिए हमारे ऊपर जैसे कि आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। अच्छा, कौन है वो हमारे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारी गुरु अच्छा हैं। अच्छा उसके बाद जैसे कि महामंडलेश्वर जैसे हम लोग हो गए, उसके बाद फिर उसके नीचे मतलब होता है श्रीमान, फिर उसके नीचे महंत, अच्छा। उनके बाद जो होते हैं मतलब जो भी है उनके बाद सदस्य। ओके, तो वो अब सबों की हेड हो गई हाँ, लक्ष्मी त्रिपाठी जी। हाँ, हमारी अच्छा गुरु हैं अच्छा, ओके। आचार्य महामंडलेश्वर। अभी बीच में ये महाकुंभ जो अभी चल रहा है उसमें ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का ये लक्ष्मी जी ने ऑफ़र किया और बना भी दिया उन्होंने। बाद में बहुत सारा ट्रोल हुआ, बहुत सारी बातें हुई। आपके विचार से क्या लगता है कि क्या वो सही था या मतलब क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए जब हमारा अखाड़ा बनी थी उस टाइम मतलब ये सबको पता है, ये चीज बोला गया है कि हमारे में किन्नर भी है और नर और नारी भी है। सबसे मेन जूना अखाड़ा है, अखाड़ा में तो साधु भी है साध्वी भी है, तो फिर इसमें विवाद की क्या बात है? मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि किन्नर ही ये महामंडलेश्वर हो सकता है? जब ये जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़ा में नर भी है नारी भी है, अच्छा, किन्नर भी है, तो जो भी आएंगे सबके लिए ऑफर है। तो क्यों इस पे फिर इतना ट्रोल क्यों हुई वो? देखिए इंसान को कुछ पाने के लिए अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो तो कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किन्हीं का मुंह तो नहीं पकड़ सकती। नॉर्मल सा बात देख लीजिए, हम ही लोग अभी रोड में निकलेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बात बोलते हैं, तो मैं क्या उनको मुंह बंद कर पाऊंगी, उनको चुप करा पाऊंगी? मैं तो जिनका जो बोलना है बोलने दीजिए। अभी एक मैटर बड़ा चर्चे में आ रहा है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया गया और बाद में फिर विथड्रॉ कर लिया गया कि उसको महामंडलेश्वर से उनको हटा दिया गया। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए ये तो जो भी है सरासर गलत है, और मैं ये कहना चाहूंगी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने जब उनको उपाधि दिया, सब चीज उनका किया, पट्टाभिषेक करके उनको जब महामंडलेश्वर बनाया, तो फिर दूसरा कौन होता हटाने वाले? जब वो अपने से बोलेंगी, लिखित देंगी कि मैं इनको हटा रही हूँ महामंडलेश्वर से, तब ना मानिएगा। इंसान तो फेक न्यूज कितना बना देते हैं। नहीं, इसको सबसे ज्यादा ट्रोल करने वाले आपके एक अजय दास करके थे। देखिए अजय दास जो है, मैं भी अपने तरफ से ये बोलना चाहूंगी, मैं भी एक महामंडलेश्वर हूँ झारखंड की, मैं ये बोलना चाहूंगा अजय दास कौन है हम लोग नहीं जानते हैं। जब उनको 2019 का मतलब महाकुंभ में उनको निकाला गया था, वो शादी कर लिए, उनका बच्चा बीबी सब कुछ है, फिर वो कहाँ से संत है? और वो 5 साल कहाँ गए थे? जब हमारे चौकदा अखाड़े में उनको कोई नहीं जानता है, उनका चेहरा तक हम लोग नहीं जानते हैं। जब जो भी करना है हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी करेंगे। जब वो हमको जैसे हमें ले लीजिए आप, जब हमको वो पट्टाभिषेक करके हमको जब वो महामंडलेश्वर बनाए, तो जब जो भी करना होगा वो करेंगी, दूसरा किसी को कुछ करने का अधिकार नहीं है। ममता कुलकर्णी जी को जब उसने बनाए, उन्होंने बनाए, तो फिर दूसरा कौन हटा देंगे उनको? कोई आधार नहीं, ये कोई आधार ही नहीं है। ओके, जब जो भी करना होगा हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी करेंगे, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। तो अगर मान लीजिए कि सपोज जैसे कि न्यूज़ आ रहा है कि उनको हटा दिया गया, तो महामंडलेश्वर बनने की जो प्रक्रिया होती है, फिर अगर हटाएगा तो फिर उसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। हाँ, फिर वो उतना प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करके फिर वो लिखित देंगे। अभी जैसे हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो फिर वो सर्टिफिकेट वापस लेंगी वो, और वो फिर मुखित बोलेंगी वो कि मैं इनको हटा रही हूँ। अच्छा, तब तो आप लोग मानिएगा ना। ये तो न्यूज वाले कुछ भी छाप देंगे। वो तो पहले का वीडियो है, उनको बार बार दोहरा रहे, क्या सच्चाई है उन पे तो कोई जा ही नहीं रहे। मतलब ये बिल्कुल भी सच नहीं है? बिल्कुल सच नहीं। मैं जनता से अपील करना चाहूंगी, ऐसे मतलब अफवाहों का मतलब न्यूज में आप लोग ना जाएं, क्या सच्चाई है उनको देखें जाने आप लोग। वो अभी बोल रहे हटा दिए, ऐसे थोड़ी होता है, कोई बच्चा का खेल थोड़ी है जो कि इनको ऐसे बोल दे हट गया, ऐसे बोल दे जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होता है। जब हमारे आचार्य महामंडलेश्वर सब चीज किए पूरा विधि विधान से, जब वो पद दिए हैं उनको महामंडलेश्वर बनाए, वृंदावन की
वृंदावन का जो आश्रम है वहाँ की उनको बनाए हैं। अच्छा। और अखाड़े के जितना चौकदा अखाड़े के सहमति से बनते हैं। आप वहाँ देखे होंगे हमारा जो पट्टाभिषेक हुआ है उसी दिन उनका भी हुआ है। आप देखे होंगे पीछे हमारे जूना अखाड़ा का साथ महामंडलेश्वर लोग भी हैं। सब कोई आके वहाँ पे बैठे हैं। सब कोई ने हमारे दूध से अभिषेक करके, जल से अभिषेक करके, चादर डाल के, फूल डाल के, सब चीज करके उन्होंने सब चीज पूरे रीति रिवाज और पूरे रीति-रिवाज उसके के साथ। मंत्रोच्चार के साथ में ये किया गया है। मंत्रोच्चारण हुआ, पूरे रीति रिवाज के साथ सब चीज किया गया। ये टीका ऐसे गोल और ये लंबा, इसका क्या मतलब है? हमारे किन्नर अखाड़े में सब ऐसे ही लगाते हैं। सब ऐसे ही लगाते हैं, मतलब इसका कोई मान्यता है इसकी कोई? देखिए जो महामंडलेश्वर है उनको ऐसा लगाना ही पड़ेगा। ओके। और देखिए ये चंदन और टीका जो है तो वो तो जान ही रहे हैं, चंदन लगाने से इंसान का जो क्रोधित होते हैं वो मतलब गुस्सा जो होते हैं वो शांत रहता है। झारखंड की महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी, इनसे हम बात कर रहे हैं। और इसी बीच में एक सवाल आया कि महामंडलेश्वर बनने से पहले की प्रक्रिया क्या क्या होती है, जरा उसको डिटेल में बताएं। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मैं राजेश्वरी नंदगिरी, देवघर झारखंड से। देखिए जब हम लोग को महामंडलेश्वर बनाया जाता है तो उनका प्रक्रिया यही रहता है, पहले अपने जो पहले का जिंदगी है उनका पिंडदान करना पड़ता है। उसके बाद पट्टाभिषेक जब होता है तो दूध से, गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। फिर हम लोग को मतलब गुरु मंत्र दिया जाता है। फिर देखिए ये रुद्राक्ष हम लोग को दिया जाता है, पहनाया जाता है। फिर हमारा चोटी काटा जाता है और फिर मतलब चादर दे के उनका पूरा प्रक्रिया तो पट्टाभिषेक मतलब वो ऐसा कुछ जो चादर डालते हैं वैसा क्या? वो सब प्रक्रिया करने के बाद लास्ट में फिर वो चादर डालते हैं। अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें समाज को? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि सब अच्छे रहे और एकजुट बन के रहे। और हम लोग सब सनातनी हैं, सब जब एक होंगे तब तो हम लोग धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे ना। तो बस सबका यही मैसेज देना चाहूंगी कि सब एकजुट होए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी।